जब सुखदेव जी आत्माराम होकर के चले गए, परम सिद्धि को उपलब्ध हो गए, लोक लोकांतर में विचरण करने लगे, तो राजा परीक्षित को कहां मिल गए? आप ये कथा हमें सुनाएं कि उन्होंने फिर राजा परीक्षित को कथा कब और कहां सुनाई। सूत जी ने कहा, ऋषियों, इस विषय में मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाता हूं, जहां महाभारत की कथा से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का उदय होगा। 18 दिन के महाभारत संपन्न हुई। भीम ने दुर्योधन की जांग को तोड़ा, और पांडवों की विजय हुई। ब्रह्म सरोवर के किनारे दुर्योधन तड़प रहा है, रुदन हो रहा है प्रतिदिन, कोई पुत्र के लिए, कोई पिता के लिए, कोई भाई के लिए, कोई बेटा के लिए रोए। भगवान पांडवों को लेकर के एकांत में गए कि यहां तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, और इधर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को तड़पते देखा। दुर्योधन ने कहा, मेरे मित्र, मुझे मरने का गम नहीं, मरना तो एक दिन है ही, मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरे 100 भाई मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया। एक भी पांडव मर जाता तो मैं चैन से मरता। अश्वत्थामा ने कहा, 5 पांडवों के शीश काट के तेरे चरणों में रख दूंगा। आज पांडव तो थे नहीं, तो पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र उन्हीं की सैया पर सोए थे। रात के अंधेरे में मणि के प्रकाश से शिविर के रक्षक का वध करके अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनके शीश काट लिए और दुर्योधन के सामने ला करके रख दिए। दुर्योधन ने कहा, मुझे जल्दी से भीम का शीश दिखाओ। लेकिन जब भीम पुत्र का शीश देखा तो तड़प उठा दुर्योधन भी कि तूने बड़ी जघन्य हत्या कर दी है, चला जा, तूने तो मेरा अंतिम समय भी बिगाड़ दिया है। सनातन धर्म का नियम है, जब श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो ज्ञात अज्ञात समस्त उन जीवों को जलांजलि तिलांजलि दी जाती है जिनका कोई करने वाला भी नहीं रहा। माने तूने तो मेरा परलोक का पानी भी छीन लिया। दुर्योधन की तो मृत्यु हो गई, लेकिन अश्वत्थामा घबरा गया। अमर अश्वत्थामा, ब्राह्मण अश्वत्थामा घबराया, छिपने के लिए दौड़ा। इधर द्रौपदी जब आई तो 5 पुत्रों के धड़ों को देख करके तड़प उठी, रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। भगवान पांडवों को लेकर के आए और 5 पुत्रों की हत्या देख करके अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी और कहा कि जिसने तेरे पुत्रों की हत्या की है, मैं उसका शीश काट करके तेरे चरणों में रखूंगा। उसके शीश पर बैठ करके तू अपने केसों को धोना उसके लहू से। पता लगा ये अपराध अश्वत्थामा ने किया, तुरंत अश्वत्थामा के पीछे रथ को लगाया। लेकिन अश्वत्थामा ने अपने प्राण संकट में जान करके ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जिससे सृष्टि के प्राण संकट में पड़ गए। महाभारत कुछ और नहीं है बंधुओं। महाभारत 2 परिवारों में हुई है, ताऊ और चाचा। ताऊ और चाचा, इन्हीं के परिवार के ताऊ चाचाओं में झगड़ा हुआ, जिससे पूरा विश्वमंडल संकट में आ गया। महाभारत का युद्ध विश्व युद्ध है। जब राजगद्दियों पर बैठ करके केवल परिवार परिवार का सोचता है व्यक्ति, तब महाभारत जैसे युद्ध होने लगते हैं। ताऊ चाचाओं में ही युद्ध हुआ, संपदा के लिए युद्ध हुआ, राज्य के लिए युद्ध हुआ।
और अश्वत्थामा ने तो अपने प्राण बचाने के लिए पूरी सृष्टि को ही संकट में डाल दिया। जो परमाणु बना रहे हैं, जो बड़े बड़े एटम बम बना रहे हैं, अपने ही प्राणों को बचाने के लिए उनको चलाने की धमकी देते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र से जलने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो से संसृतः। ये कौन सी आग है जो मुझे जला रही है? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, वो इसे चलाना जानता, लौटाना नहीं जानता। मारना सब जानते हैं, जीवन देना कौन जानता है? सब मारना जानते हैं। इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो और अपने अस्त्र के साथ साथ उसे भी लौटाओ। कितने बड़े वैज्ञानिक भगवान रहे होंगे कि अर्जुन को सारी प्रक्रिया बताई इतने ही समय में, पूरा पासवर्ड बता दिया और ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने संभाला, लौटा लिया, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, मदारी के बंदर की भांति बांध करके द्रौपदी के सामने लाए, खड़क खींची। द्रौपदी ने जब गुरुपुत्र को देखा, तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ब्राह्मण तो जन्म जाते ही प्राणी मात्र का गुरु होता है, और ये तो वैसे भी गुरुपुत्र है। मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, इसकी मां भी रोएगी जैसे मैं रो रही हूं, शाप दे देगी, पांडव वंश का नाश कर देगी। इस प्रकार भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने तो प्रण किया था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताहि वदारहण, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए और आतताई हत्यारे का वध होना चाहिए। ये मैंने दोनों बातें शास्त्र में कही हैं, इसका पालन करो। अर्जुन माने, नर हैं और कृष्ण नारायण हैं, इशारा समझ गए और खड़ग से अश्वत्थामा की मस्तिष्क में मणि थी, वह मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपमान सहन न कर सका और पुनः पांडवों का बीज नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और इस बार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य बनाया, उसका गर्भ जलने लगा। भगवान रथ पर सवार होकर के द्वारिका की ओर चलने की तैयारी कर रहे हैं और तब दौड़ करके उत्तरा आई, किसी को नहीं पुकारा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा सास को नहीं पुकारा, सीधे भगवान को पुकारा है। दौड़ पड़ी। पाही पाही महायोगिम देव देव जगत पते, त्राहि माम, हे जगत के पति परमात्मा, मेरा गर्भ जल रहा है, भले ही मेरे प्राणांत हो जाएं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने भक्त पर संकट आया जानकर के सूक्ष्म रूप होकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए। जिस गर्भ को बड़े बड़े वेदांती निषेध मानते हैं, आज उसमें भगवान प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र कौमुद की गदा लेकर के उस ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा करने लगे। जिसके प्राणांत हो ही गए थे, भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ और उसी समय कुंती आई तो कुंती ने आकर के भगवान की स्तुति की। जैसे ही कुंती आवे, जब जब कुंती आवे तो भगवान बुआ जी कहकर के बुलावे। कुंती भगवान कहना चाहे, प्रणाम करना चाहे, लेकिन भगवान सीधे बुआ जी कह के पुकारे तो बस
सब व्यवस्था बिगड़ जाए। लेकिन आज कुंती कह रही है, नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे परम पुरुष, हे आदि पुरुष, हे परमेश्वर, हे प्रकृति से परे परमात्मा, आप सबके अंदर बाहर स्थित हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। प्रभु, जो हंस हैं, परमहंस हैं, वह योगी महापुरुष ध्यान में जाकर के आपका दर्शन करते हैं। मैं स्त्री आपको कैसे जानूं, पहचानूं? मैं तो आपको जानती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। आप कृष्ण हैं, मेरे भाई वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के आप लाल हैं, नंद गोप कुमाराय, आप नंद के लाला हैं, गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। बता दिया आप मेरे भतीजा भी हैं। फिर कहने लगी, नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। कभी भगवान बतावे, कभी भतीजा बतावे, सीधी बात है। भगवान ने माता पिता से कहा था, युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्तु। मुझ में ब्रह्म भाव भी रखना, पुत्र भाव भी रखना, कल्याण हो जाएगा। तो आप भगवान भी हैं और मेरे भतीजा भी हैं। आप नारायण हैं, जिनकी नाभि में कमल उत्पन्न होता है। जब जब विपत्ति आती है तब तब आपकी कृपा होती है, इसलिए मेरी झोली में विपत्ति डाल दो। विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। बड़ी प्यारी भगवान की वंदना कुंती ने की। भगवान रथ से उतरे और बुआ को लेकर के वापस महलों में चले गए।